हेलो बच्चों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम आपके प्रयास गणित कार्य पुस्तिका के कार्यपत्रक 106 से लेकर कार्यपत्रक 108 तक हल करना सीखेंगे। हमने आपकी नई वर्कबुक के अनुसार कार्यपत्रक 1 से लेकर 105 तक सभी को बहुत अच्छे से हल करा दिया है। उसके लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, या फिर चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आप बाकी सब क्लासेस को आराम से देख सकते हैं। तो चलिए क्लास हम शुरू करते हैं। संख्या पैटर्न को पहचान कर पैटर्न का विस्तार कर पाना। संख्या के पैटर्न को पहचान कर पैटर्न का विस्तार कर पाना। देखिए, संख्या पैटर्न को समझकर पूरा कीजिए। देखो, 5 के अंदर हमने 5 जोड़ा तो कितना आ गया 10। 10 में हमने 5 जोड़ा तो कितना आ गया 15। 15 में 5 जोड़ा तो कितना आ गया 20। 20 में 5 जोड़ेंगे तो 25। 25 में 5 जोड़ेंगे तो 30। 30 में 5 जोड़ेंगे 35। 35 में 5 जोड़ेंगे 40। 40 में 5 जोड़ेंगे 45 और 50। यानी आपको 5 का पहाड़ा बोलना है। दूसरे में किसका पहाड़ा बोलना है? देखो, 10, 20, 30, 10 का पहाड़ा बोलना है। तो 10 में 10 जोड़ा तो 20। 20 में 10 जोड़ा तो 30। अब 30 में 10 जोड़ेंगे 40, फिर 50, 60, 70, 80, 90 और 100। यानी आपको 10 का पहाड़ा बोलना है। अगले में देखो, 11 में हमने कितना जोड़ा? 10 जोड़ा तो कितना आया 21, है ना। 21 में हमने 10 जोड़ा तो कितना आ गया 31। 31 में 10 जोड़ेंगे कितना आएगा 41। फिर 51, फिर 61, फिर 71, फिर 81, फिर 91, फिर 101। फिर देखो, 20 में कितना जोड़ा? 2, कितना आ गया 22। 22 में 2 जोड़ा तो 24। 24 में 2 जोड़ेंगे 26। 26 में 2 जोड़ेंगे 28, फिर 30, फिर 32, फिर 34, फिर 36 और फिर 38। यहाँ पर देखो, 20 में कितना जोड़ा है 20 तो 40। 40 में 20 जोड़ा तो 60। 60 में 20 जोड़ेंगे 80। 80 में 20 जोड़ेंगे 100। 100 में 20 जोड़ेंगे 120। 120 में 20 जोड़ेंगे 140। 160, 180 और 200। यानी आपको 20 का पहाड़ा बोलना है। फिर देखो, 1 से 6 में कितना जोड़ा है 5। 6 से 5, 11 में कितना जोड़ा है 5। इधर कितना जोड़ा है 5। 16 में 5 जोड़ेंगे 21। 21 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 26। 26 में 5 जोड़ेंगे 31। 31 में 5 जोड़ेंगे 36। 36 में 5 जोड़ेंगे 41। 41 में 5 जोड़ेंगे 46। फिर देखो, 1, फिर 2, 2 के बाद 1 में देखो कितना जोड़ा 1 तो 2 आ गया। 2 में 2 जोड़ा तो 4 आ गया। 4 में 3 जोड़ा तो 7। 7 में 4 जोड़ा तो 11। 11 में 5 जोड़ा तो 16। 16 में 6 जोड़ा तो 22। 22 में कितना जोड़ना पड़ेगा 27। कितना आ जाएगा 29। 29 में 8 जोड़ा तो 37। 37 में कितना जोड़ना पड़ेगा 9। तो कितना आ जाएगा 46। ठीक है। आगे दूसरा, संख्या के पैटर्न को समझकर पूरा कीजिए। देखो, 200 में से 10 कम हुआ 190। 190 में से 10 कम हुआ 180। 180 में से 10 कम हुआ 170। फिर 160, 150, 140, 130, 120 और 110। यानी हर बार आपको 10 कम करना है। फिर 50 से देखो कितना कम होगा 5 तो 45। फिर 45 से 5 कम हुआ तो 40। फिर कितना आएगा 35। फिर आएगा 30। फिर 25। फिर 30। फिर 25, सॉरी 15। फिर 20। देखो, 45, 40, 35, 30, 25, यहाँ पर 20। 20 फिर 15 यहाँ पे, यानी आपको 5 का पहाड़ा बोलना है उल्टा। देखो, 25, 25 के बाद 20, 15, 10 और 5। फिर देखो, 30 से 2 कम हुआ 28। 28 से 2 कम हुआ 26। 26 से 2 कम होगा 24। फिर 22, फिर 20, फिर 18, फिर 16, फिर 14 और फिर 12। 50 से 3 कम हुआ 47। 47 से 3 कम हुआ 44। 44 से 3 कम हुआ 41। 41 से 3 कम हुआ 38। 38 से 3 कम होगा 35। 35 से 3 कम होगा, ठीक है, 35 से 3 कम होगा 32। 32 से 3 कम होगा 29। 29 से 3 कम होगा 26। 26 से 3 कम होगा 23। 300 में से देखो 20 कम हुआ 280। 20 कम हुआ 260।
240, 220, 200, 180, 160, 140 और 120। हर बार 20 कम करना है। आगे कितना कम हुआ है? 50। हर बार कितना कम कर रहे हैं? 50 कम कर रहे हैं। यहाँ पर 800, 750, 700, 650, 600 और 550। कितना कम हो रहा है? यहाँ पर 9 कम हो रहा है। 99 में से 9 गया तो 90, 90 में से 9 कम गया 81, 9 कम हुआ 72। 9 का बाला बोल रहे हैं, है ना? यहाँ से देखो 72 में से 9 कम होगा, कितना होगा? 63। फिर 9, 9 सत्ते 63, फिर 9 छिंग 54, 9 पंजे 45, 9 चौक 36, 9 तिया 27 और 9 दूनी 18। ठीक है, आगे बढ़े। कार्यपत्रक 107, चित्र आलेख बनाना और विश्लेषण करने की समझ विकसित कर पाना। एक कक्षा के छात्रों की पसंद की मिठाई को चित्र आलेख के द्वारा दिखाया गया है। गुलाब जामुन कितने बच्चे पसंद करते हैं? तो 2, 4 और 6 बच्चे। कितने बच्चे? यहाँ पर 6 बच्चे। लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि एक जो चित्र है वो 3 छात्रों के बराबर है। तो यहाँ पर देखो कितने हैं? टोटल 6 हैं और एक किसके बराबर है? 3 के बराबर है। तो कुल कितने छात्र हो जाएंगे? 18। देखो यहाँ पर 3 है तो 3, 3 और 3, 3 छात्र है 3 बार, कितने हो जाएंगे? 9 छात्र। 3, 3 कितनी बार है? देखो 5 बार। तो 3 गुणा 5 यानी कितने हो जाएंगे? 15 छात्र। फिर 3 और 3 कितने हैं? तो 3 गुणा 2 यानी कि 6 छात्र। कितने हो जाएंगे? 6। आगे है जलेबी पसंद करने वाले छात्र कितने हैं? कितने हैं? 9। कौन सी मिठाई सबसे कम पसंद की गई? सबसे पसंद कम बर्फी। कितने? 6 बच्चों ने। कौन सी मिठाई सबसे अधिक पसंद की गई? तो आपकी गुलाब जामुन। गुलाब जामुन कितने बच्चों ने? तो 18 छात्र ने। ठीक है, आगे दूसरा। कक्षा 4 के छात्रों की पसंद के फल इस प्रकार हैं। एक जो ये चित्र है ये 5 छात्रों के बराबर है। तो केला पसंद करने वाले छात्र कितने हैं? 40, यानी कि 40 भाग 5 यानी कि 8 चित्र बनेंगे। कितने बनेंगे? 8 चित्र। तो आप 8 चित्र इस तरह बना लें। कितने? 8, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, है ना? इस तरह आप 8 चित्र बना देंगे। ठीक, फिर आम कितने हैं? 45, 45 में 5 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 9। यानी आपको कितने चित्र बनाने पड़ेंगे? 9। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। कितने बनाएंगे? 9। ठीक है, कितने चित्र बनाने हैं इधर? 9। फिर है 25, 25 में 5 का भाग देंगे कितना आएगा? 5। यानी आपको कितने चित्र बनाने हैं? 5। ठीक है, फिर कितना है? 10, 10 में 5 का भाग देंगे तो 2। यानी आपको कितने चित्र बनाने हैं? 2। ठीक है, ये हो गया कार्यपत्रक 107। आगे बढ़ते हैं। कार्यपत्रक 108 दिया हुआ है कि आंकड़ों को व्यवस्थित करना और निष्कर्ष निकालने की समझ विकसित कर पाना। कि आंकड़ों को हम व्यवस्थित कैसे करते हैं और निष्कर्ष कैसे निकालते हैं। देखें, कुछ आंकड़े दिए हुए हैं यानी सूचना दी हुई है। एक कक्षा के छात्रों से जब उनका जेब खर्च रुपए में पूछा गया तो उत्तर इस प्रकार मिला। 2, 5, 7, 5 ये आपके सामने अलग अलग बच्चों के जेब खर्च का मान दिया हुआ है। तो नीचे दी गई सारणी में प्रदर्शित कीजिए। हमें ये नीचे दी गई सारणी में बताना है कि कौन सा बच्चा कितने जेब खर्च के रूप में रुपए खर्च करता है। ये हमें क्या करना है? इस सारणी को देखकर बताना है। तो देखो, जेब खर्च 2 रुपए वाले बच्चे कितने हैं? देखो 1, 2, 3, 4, 5। ठीक कर लेता हूँ। 1, 2, 3, 4, 5। कितने बच्चे हैं? 5। टैली मार्क कैसे बनेगा? 1, 2, 3, 4 लाइन और ये 5। फिर 4 रुपए वाले कितने हैं? देखो 1, 2, 3, 4। तो 4। 5 रुपए वाले कितने हैं? देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये 5 हो गया और ये 6। 7 वाले दिया हुआ है 5 और 3, 8 और 10 वाले कितने हैं? देखो
1 2 2 है 10 वाले। तो ये हो गया इसका निरूपण। अब देखो सारणी को पढ़कर बताओ 5 रुपए जेब खर्च वाले छात्रों की संख्या कितनी है। 5 रुपए वाले कितने बच्चे हैं? 6 बच्चे। 10 रुपए वाले कितने हैं? 2। कक्षा में कुल कितने बच्चे हैं? तो सबकी जोड़ करनी है। सबकी जोड़ कर लो। 5 और 4 9, 9 और 6 15, 15 और 10 25। कितना है? 25। आगे दूसरा, कक्षा 4 के विद्यार्थियों के प्रथम टेस्ट में नंबर इस प्रकार हैं, सारणी में दर्शाइए। 2 अंक वाले बच्चे कितने हैं? 4 हैं। कितने हैं? 4। तो टेलीमार्क क्या होगा? 1 2 3 और 4। 3 अंक वाले कितने हैं? 5 बच्चे। 1 2 3 4 और ये 5। 4 अंक वाले कितने हैं? 3। 5 अंक वाले कितने हैं? 2। सबसे ज्यादा छात्रों के प्राप्तांक क्या है? सबसे ज्यादा नंबर वाले कितने बच्चे हैं? तो वो है सबसे ज्यादा छात्रों के प्राप्तांक कितने हैं? तो 3 नंबर, 3 अंक। 3 अंक सबसे ज्यादा बच्चों के हैं। 2 अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या कितनी है? 4 है। फिर 4 है उससे अधिक अंक लाने वाले छात्रों की संख्या कितनी है? 4 है उससे ज्यादा लाने वाले। तो 3 और 2 कितने? 5 बच्चे हैं। ठीक है। तो इस तरह हमने आज की इस क्लास में कार्यपत्रक 106, 107 और 108 इन तीनों को बहुत अच्छे से हल करना सिखा है। उम्मीद करता हूं तीनों कार्यपत्रक आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, जय भारत।